Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। इसमें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैंने उसका नाम लिखा है, साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट इज ए रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। मैं आपको बताता हूं, देखिए कि साइंटिस्ट थे। इट्स ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, लॉब्रिद, देब्राइन, वॉन एंकेस्टाइन, ये तीन साइंटिस्ट थे एंड को वर्कर्स। इन्होंने इस रीअरेंजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। बच्चों देखिए, यहां पर मैंने लिखा है, क्योंकि परीक्षा में इसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, दो का तो मार्किंग पैटर्न मुझे पता है। जोधपुर में 50 मार्क्स का ऑर्गेनिक का पेपर होता है। 3 पेपर होते हैं, 50 50 50, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। एंड अदर यूनिवर्सिटीज, बीकानेर यूनिवर्सिटी, वहां पर भी आई थिंक 50 मार्क्स का पेपर होता है। बच्चों देखिए क्या है कि ये शॉर्ट नोट मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में 2 नंबर का पूछा हुआ है। यहां पर ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन होता है। किस किस के अंदर होता है? मैनोस में और फ्रक्टोस में समावयवीकरण, राइट। और देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि मैं इस टॉपिक को हमेशा मैंने इसका एब्रीविएशन बना रखा है FGM, और इसको मैंने बता रखा है फैक्ट्री जनरल मैनेजर, है ना। आप इसको याद रखिए, लॉब्रिद, देब्राइन, वॉन एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट। या फिर अगर पूछते हैं ग्लूकोज, मैनोस एंड फ्रक्टोस, बच्चों FGM, फ्रक्टोस, ग्लूकोज एंड मैनोस, है ना। तो एक एब्रीविएशन मैंने इसका बना रखा है। और ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन को भी मैंने इसी एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखा है। F फ्रक्टोस, G फॉर मैनोस एंड G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोस, G फॉर ग्लूकोज एंड M फॉर मैनोस। इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है। 2 तरह से यह सवाल पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है कि ग्लूकोज, मैनोस, फ्रक्टोज का आइसोमराइजेशन, और या फिर इसको पूछा हुआ है लॉब्री, देब्राइन, वॉन एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास, जिन साइंटिस्ट ने इस रीअरेंजमेंट को दिया था। होता क्या है यहां पर ग्लूकोज, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, बच्चों ग्लूकोज का तनु विलयन। अच्छा, यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका होता है? यहां पर चूने के पानी का, है ना। हम चूने का जो टंटा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको पानी में डालते हैं। पानी में डालने पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। वो फट जाता है। थोड़ी देर के बाद पानी गर्म हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और क्या करते हैं हम उसको हिला करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं। करीब 2-3 घंटे बाद जब उसमें सॉलिड नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी रह जाता है, उसे हम कहते हैं चूने का पानी। दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ग्लूकोज का डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके अंदर? चूने के पानी में। इसको जब हम 4-5 दिन तक मिलाकर रखते हैं, तो यहां पर 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स, राइट, शर्करा की एक इकाई, 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स में समावयवीकरण होता है, ग्लूकोज, मैनोस एंड फ्रक्टोस। बेसिकली मैं बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, बेसिकली आपने नाम सुना होगा वुडवार्ड का ग्राइप वाटर। ये उसका बेसिस है ना। और वहां पर वुडवार्ड के ग्राइप वाटर में क्या होता है? डिस्टिल वाटर में सौंफ, हम एक इट्स सॉर्ट ऑफ हम मसाला काम में लेते हैं। सौंफ को वाटर में बॉईल करके, डिस्टिल वाटर में बॉईल करके उसको फिल्टर कर लेते हैं।
देन वी पुट सम कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद उसमें चूने का पानी बन जाता है वो, और उस सौंफ के पानी को, चूने के पानी को छान लेते हैं अच्छी तरह से, और बिल्कुल क्लियर वाटर लेकर के उसके अंदर ग्लूकोज मिलाते हैं। अब देखिए, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि उसके अंदर एक तो सौंफ के गुण होते हैं, इट्स गुड फॉर द डाइजेशन, बच्चों को देते हैं। सेकंड, कैल्शियम होता है, गुड फॉर द बोन्स एंड टीथ्स। एंड द फोर्थ तीसरी चीज क्या है यहां पर, 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स जो कि टॉनिक का काम करते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो बेटा, मैं आपको बताऊं कि दिस इज द फॉर्मूला। हम यहां पर बात करेंगे सिर्फ इसकी, C डबल बॉन्ड OH, रिमेनिंग पार्ट हम इसकी, दिस इज OH। ये बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला है, राइट। यहां पर एक तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो इसके नीचे का सीक्वेंस है 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, है ना, यहां पर C3 से लेकर के C6 तक तीनों में कोई चेंज नहीं है। यहां पर देखिए, लेफ्ट राइट राइट 3 4 5, लेफ्ट राइट राइट 3 4 5, हियर लेफ्ट राइट राइट, सी लेफ्ट राइट राइट 3 4 5, है ना। यहां पर तीनों में C3 से लेकर के C6 तक कोई चेंज नहीं है। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैं इसको एक बार पूरा लिख रहा हूं, इसको CH2OH, दिस इज द राइट, ओके। नाउ दिस इज रॉन्ग, वी राइट लाइक दिस, सो दिस इज द ग्लूकोज, क्लियर। अब बच्चों देखिए क्या होता है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा सो दिस हाइड्रोजन गोज हियर, और फॉर्मेशन क्या होगा, OH, और यहां डबल बॉन्ड, देखिए आप, दिस इज द OH, ये डबल बॉन्ड, क्लियर। अब देखिए ग्लूकोज में क्या बन गया, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम ईन, एंड दिस इज द ओल, द फॉर्मेशन ऑफ ईन ओल, क्लियर। देखिए बच्चों, मैं इसको इस तरह से हम कैसे देखते हैं, देखिए नाउ सी, मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए क्या कैसे लिखेंगे इसे हम, व्हाट वी राइट हियर, देखिए CHOH डबल बॉन्ड C, और इसको मैं R मान लेता हूं, इसको हम R मान लेते हैं। मैंने लिख दिया है पहले, C3 से C6 तक तीनों में H व OH में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, राइट। बच्चों मैंने इसको R लिख दिया। अब देखिए आप यहां पर दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, दिस इज OH। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज द ग्रुप, राइट, दिस शिफ्टेड हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, क्या फॉर्मेशन होगा, CH2OH C डबल बॉन्ड O एंड R, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज। बेटा फ्रक्टोज में मैं फिर बता रहा हूं 3 से लेके 6 तक नो चेंज, 3 से लेके 6 तक, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटो फॉर्म, क्लियर। वापस क्या होता है, वापस दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, अभी मैंने आपको बताया रिएक्शन इधर से इधर, इधर से इधर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट फॉर्मेशन ऑफ अगेन दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, अगेन फॉर्मेशन ऑफ इन ओल, क्लियर। और बच्चों देखिए फर्दर क्या हो रहा है, when this bond shifted here again, so retention of the configuration, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो OH ग्रुप इस तरफ था, ये इन ओल, बेटा मैंने इसको बताया है आपको एपिमेराइजेशन के अंदर, है ना, मैंने आपको बताया है एपिमेरीकरण में, बताया था मैंने आपको ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन,
मैंने वहां लिखा था एपिमेराइकरण में GM, ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वही एपिमेरीकरण है ना, दिस इज द एपिमेराइजेशन। और यहां पर क्या होता है, व्हेन दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस OH कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ CHO, राइट। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था एपिमेरीकरण के अंदर कि अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह के बाद अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह के बाद अल्फा कार्बन, तो वे शुगर्स जो कि अल्फा कार्बन पर विन्यास में भिन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं एपिमर, है ना। और यहां पर हम रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, और रीअरेंजमेंट में क्या पढ़ रहे हैं, FGM, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मेनोस, तीनों का समावयवीकरण होता है और तीनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए, एपिमेरीकरण में मैंने बताया था ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन, गुड मॉर्निंग और जनरल मैनेजर। यहां पर हमने क्या पढ़ा है, FGM, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मेनोस, इट्स ए आइसोमराइजेशन, है ना। तो ये शॉर्ट नोट अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। एक बात और बतानी है कि बुक्स के अंदर इसका काफी डिटेल लिखा हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसका ये हेडिंग लिखिए, या फिर आप ये लिखिए कि डी ग्लूकोज, डी मेनोस एंड डी फ्रक्टोज, इनका समावयवीकरण, इसका आप ये टाइटल लिखिए, क्योंकि ये लिखना आपको जरूरी है। ये रीअरेंजमेंट है, इट इज ए लॉब्रिद-ब्राइन वॉन एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट। ये नेम आप लिखिए, योर प्रेजेंटेशन इज इफेक्टिव। आप एग्जामिनर को पता रहेगा कि ये आइसोमराइजेशन इस नाम से है ना। देन आपको ये 3 लाइन बतानी है कि जलीय ग्लूकोज का विलयन डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चूने के पानी के साथ कुछ दिनों तक रखने पर इसके अंदर 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। बुक्स में इसका काफी डिटेल दिया हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना मेन कंटेंट ध्यान रखिए जो आपका टॉपिक है, राइट। सो दैट्स ऑल। नाउ वी स्टार्ट अंतर परिवर्तन, इंटर कन्वर्जेंस। तो बच्चों देखिए, यहां पर पहला इंटर कन्वर्जन है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं बेटा, एपिमेराइजेशन नंबर 1 तो पायरेनोस स्ट्रक्चर इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इट्स वेरी वेरी, आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा कितनी बार इनके सवाल पूछे हुए हैं। पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, नंबर 3 एपिमेराइजेशन, नंबर 4 लॉब्रिद-ब्राइन वॉन एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अंतर परिवर्तन, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, दीज इंटर कन्वर्जेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन। बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन है। मैं सामान्यतः बच्चों को देखता हूं कि उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है रिएक्शंस देख देख करके। ये सब रिएक्शंस जो तो हमने अभी तक पढ़ा है 12 पार्ट्स के अंदर, ये उनका रिपीटिशन है, सिर्फ कुछ नहीं है। देखिए हम क्या देखेंगे यहां पर, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, राइट। ग्लूकोज क्या होता है, हेक्सओस, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्सओस। व्हाट काइंड ऑफ हेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, है ना। तो क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछ लेते हैं कि एल्डोहेक्सोस का कीटोहेक्सोस में, शुगर जिसमें कीटो ग्रुप है उसके अंदर अंतर परिवर्तन, राइट, इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आजकल 35% बच्चे, मेरा ये आकलन है कि 35-40% बच्चे 1 वीक सीरीज और पढ़ते हैं एंड दे डोंट राइट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। वो एक चीज याद कर लेंगे, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, फिर ये वाला अगर आ गया कि एल्डोहेक्सोस का कीटोहेक्सोस में परिवर्तन, उस सिलेबस के बाहर से आ गया, है ना। इस तरह का परसेप्शन बच्चों का रहता है। तो बेटा अपने को तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरू से बता दिया, ग्लूकोज ही एल्डोहेक्सोस है, फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस है। दोनों में हम क्रियात्मक समूह देख करके शुगर का नाम बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हेक्सोस शुगर ग्लूकोज एंड व्हाट काइंड ऑफ हेक्सोस शुगर फ्रक्टोज। यहां पर ग्लूकोज, बच्चों ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से रिएक्शन मैंने बताइए आपको क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन, बहुत डिटेल में बताया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट 152 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट।
फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसाजोन, बेटा यहां पर रिएक्शन होगी इसकी। उसके बाद डाइल्यूट HCl के साथ इसे बॉईल करते हैं। तो देखो बेटा, HCl के साथ जब बॉईल करेंगे ना, तो ये जो हाइड्रोजोन है ना, ये जो हाइड्रोजोन है ना, ये हाइड्रोजन के फॉर्म में रिमूव आउट। ये दिस फॉर्म्स CHO एंड दिस फॉर्म्स कीटो। बेटा 1 2 की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नो चेंज 3 4 5 6, है ना। आप सिर्फ कार्बन 1 और 2 का ध्यान रखिए। यहां पर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसोन, दिस इज द ग्लूकोसाजोन, दिस इज द ग्लूकोसोन। क्लियर बच्चों, यहां पर हम इसका करते हैं रिडक्शन। वी आर डूइंग हियर रिडक्शन। देखो बेटा, यहां पर क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन स्पेसिफिकली। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, और ये करते हैं यहां पर हम इसका अपचयन करते हैं, राइट। देखिए यहां पर बेटा, ये जो है ना रिएजेंट, ये किस बात के लिए स्पेसिफिक है, एल्डिहाइड ग्रुप का अपचयन करता है। सो इट फॉर्म्स इस एल्डिहाइड को CH2OH, तो क्या बन गया, कीटोहेक्सोस, एंड दिस कीटोहेक्सोस इज फ्रक्टोस। बहुत सिंपल रिएक्शन है। ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, फॉर्मेशन क्या होगा, ग्लूकोसाजोन, राइट। ग्लूकोसाजोन को बॉइल विद एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसोन। ये ग्लूकोसोन, इसका हम रिडक्शन करते हैं जिंक एंड एसिटिक एसिड। बच्चों 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं, सिर्फ एल्डिहाइड का यहां पर अपचयन होता है एंड प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन। दूसरा हम देखते हैं बच्चों यहां पर फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, राइट। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कीटोहेक्सोस का 6 कार्बन, बेटा 1 2 3, है ना, क्योंकि मैंने इसको यहां पर ओवरऑल लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर इसको मैंने खोला है, क्यों खोला है मैं आपको बताता हूं अभी। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, कीटोहेक्सोस का एल्डोहेक्सोस में परिवर्तन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर बच्चों, रिडक्शन। मैंने आपको फ्रक्टोज का रिडक्शन बताया था, और फ्रक्टोज के रिडक्शन में क्या बताया था, ये जो ग्रुप होता है C2 वाला, इस C2 वाले से क्या बनता है, SML। ये बताया था बेटा मैंने आपको कि राइट साइड में OH ग्रुप होता है, उसे हम सॉर्बिटोल कहते हैं, लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होता है, उसे हम मैनिडोल कहते हैं। ये आप मेरी रिएक्शन में देखिएगा, है ना। तो हमने अपचयन किया, क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉर्बिटोल, राइट। ये OH ग्रुप राइट साइड में है। इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कहां पर होगा, या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, राइट। देखो ये रिएक्शन बच्चों मैंने आपको ग्लूकोज में बताई है, और भी कई जगह बताई है। यहां पर हम कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। आगे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट कार्बन अल्फा बीटा गामा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ गामा लैक्टोन। एपीमेरीकरण में मैंने बताया इस रिएक्शन को, इससे इसका फॉर्मेशन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गामा लैक्टोन। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के गामा पोजीशन पर जब OH ग्रुप होता है, सो इट फॉर्म्स लाइक दिस। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गामा लैक्टोन, राइट। और एपीमेरीकरण वाली रिएक्शंस को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ये जो हम पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ग्लूकोज का फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में, ये क्या है, रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर इसका हम करते हैं गामा लैक्टोन का रिडक्शन बाय यूजिंग सोडियम अमलगम, राइट। देन H and H, देन फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको यहां पर 2 इंटर कन्वर्जेंस बताए हैं, और लॉब्री-देब्राइन ऑन एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये किसी भी साल में इस तरह का सवाल पूछा हुआ जरूर पूछा गया है इसमें। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।